नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में आज कई जगह पर जमकर ओले गिरे, जिससे तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन नेताओं के बयानों से राजस्थान की सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों के जादुई तीर इन दिनों राजस्थान में सुर्खियों में है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पलटवार भी कम चर्चाओं में नहीं है। गहलोत के 100 साल तक राजनीति करने वाले बयान पर मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर ठाले बैठे मनोरंजन सीरीज चलाने के आरोप लगाए हैं। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में इंतजार शास्त्र की सियासत चरम पर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के लगातार बयानों के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने करारा जवाब दिया है। मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कोई काम नहीं है। गहलोत व्यस्त रहने के लिए मनोरंजन के लिए सीरीज चला रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि गहलोत साहब की शब्दावली इन दिनों सही नहीं है। आजकल गहलोत के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। मदन राठौड़ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि व्यक्ति को कहीं न कहीं व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन गहलोत हर मुद्दे में राजनीतिक फायदा ही देखते हैं और प्रदेश में हो रहे विकास के काम उन्हें नहीं दिखाई देते। गहलोत साहब को मैंने इसलिए जरूर कहा था कि आजकल उनके थोड़े वो बोल बिगड़ते जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि बात क्या है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ठीक नहीं है। अशोक गहलोत के 100 साल तक सेवा करने वाले बयान पर राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक कड़ा पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि जिनका शरीर स्वस्थ है, मस्तिष्क विवेकशील है, वे 100 साल से अधिक भी सेवा कार्य कर सकते हैं। लेकिन आजकल अशोक गहलोत के बयान देखकर लगता है कि उनके बोल बिगड़ रहे हैं। आजकल गहलोत साहब की शब्दावली गंभीरता पूर्वक नहीं है। तब मैंने ये बात कही थी कि असर हो गया उम्र का। ये सब पर लागू नहीं होता है, ये सब पर लागू नहीं होता। जो एक्टिव है, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिनका शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, विवेकशील है, तो वो 100 साल के बाद भी काम कर सकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपनी विशेष सीरीज इंतजार शास्त्र का चैप्टर 12 जारी किया। इस बार उनके निशाने पर जयपुर स्थित ड्रीम प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है। गहलोत ने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार की बदला लेने की राजनीति के कारण आज बदहाली और नियमों की अनदेखी का शिकार है। बहरहाल इंतजार शास्त्र की सियासत चरम पर पहुंच गई है, लेकिन ये सियासत कब तक चलेगी अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं और पहला सवाल इस बात को लेकर के कि इंतजार शास्त्र से सवाल मिला करारा जवाब, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि इंतजार शास्त्र बहाना है, सियासी फायदा निशाना है। एक दूसरे पर जब आरोप प्रत्यारोप इन बातों को लेकर के हो रहे हैं, तो इसका मकसद क्या सिर्फ वोट है। सवाल नंबर 3 गहलोत के पास नहीं काम, इंतजार शास्त्र से क्या हो रहा नाम। और ये आरोप लगा रही है बीजेपी कांग्रेस पर, कह रही है कि गहलोत साहब के पास इन दिनों कोई काम नहीं है और इसी वजह से अशोक गहलोत ट्विटर पर सक्रिय हैं। लेकिन धरातल पर नहीं, यह आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस पर लगा रही है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कांग्रेस के समय का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, और वो बदहाली के दौर से बीजेपी की सरकार से गुजर रहा है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ महिपाल महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और वेद माथुर हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले आर्य साहब, आज आपसे, क्योंकि मदन राठौड़ कह रहे हैं कि गहलोत साहब के पास कोई काम नहीं है, ठाले बैठे हुए हैं गहलोत साहब, और इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। उनके जो बयान है उनका स्तर भी गिरता जा रहा है। देखिए,
हेमंत जी, जहां तक मदन राठौड़ जी की बात है तो मदन राठौड़ जी एक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हैं। ना तो सत्ता के साथ उनका कोई तालमेल है, ना ही कोई समन्वय है, और ना ही उनको कोई काम यहाँ पे देता है। और अगर उन्होंने कुछ काम कहा भी तो वो काम होता नहीं है। आपने कई बार हमने देखा है कि कई बार तो उन्होंने अपने बयानों से भी मतलब यू टर्न लिया है। अब आप देखिए कि जनता के गाड़ी कमाई से जो विकास हुआ है, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जो परियोजनाएं शुरू हुई, अगर वो परियोजनाएं समय पे पूरी ना हो या पूरी हो जाए और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से उनको रोका रखा जाए, तो ये कहां की समझदारी है। ना ये पैसा ना तो कांग्रेस का है ना भाजपा का है, ये पैसा इन 8 करोड़ प्रदेशवासियों का है, जिसमें हम और आप सभी लोग आते हैं। अगर वो सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब महात्मा गांधी ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसेज, जो कि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर है, जो 233 करोड़ की लागत से बना, जेएलएन मार्ग के ऊपर एक खूबसूरत इमारत बन के तैयार खड़ी है, लेकिन उसका 2024 में बन गई, अब तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। अरे भाई, क्या दर्द है। महात्मा गांधी के नाम से अगर हम कोई दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलें जोधपुर में, बाबा आमटे के नाम से हम कोई दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलें जयपुर के अंदर, आप उस परियोजना को भी पूरी तरीके से रोक देते हैं। आप देखिए, आईपीडी टावर के अंदर जो 400 करोड़ की लागत का था, वो 700 से अधिक करोड़ की लागत हो चुकी है, लेकिन वो परियोजना अब पता नहीं कब पूरी होगी। सांगानेरी अस्पताल के अंदर हमने एक छोटा आईपीडी टावर और बना रहे थे, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था थी, उस परियोजना को भी रोक दिया। देखिए, एसएमएस के ऊपर कम से कम भार पड़े। हमारी 4 बड़ी एनएच रोड है, नेशनल हाईवेज है, चाहे टोंक रोड है, चाहे आगरा रोड है, चाहे दिल्ली रोड है, उन तमाम रोडों के ऊपर, अजमेर रोड है, तमाम रोडों पे सरकार ने सैटेलाइट अस्पताल शुरू किए। 100 करोड़ का बजट दिया, 2 रोडों पे सैटेलाइट अस्पताल करीब करीब तैयार हो गए, और 2 रोड के, दिल्ली रोड और आगरा रोड वाले की जमीन तक इस सरकार ने इधर उधर कर दी। आप सोचिए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करना चाहते हैं। गांधी म्यूजियम बनाया, वाटिका बनाई, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पे 100-2 बच्चे जाके पढ़े, वो गांधी जी के जीवन से कुछ प्रेरणा ले, नहीं। लेकिन आपको तो गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो गांधी जी के तमाम नामों को हटाने में लगे हो। तो आपने उस परियोजना की भी अनदेखी कर दी। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज के ऊपर, वहां पर आप बताइए, पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, वहां विमर्श होना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, खाने पीने के आयोजन हो रहे हैं। अरे भाई, आप वहां पे भी तो कुछ करिए। और आरआईसी, इंडिया इंटरनेशनल की तर्ज पर आरआईसी बनाया, उसके अंदर गेस्ट हाउस नहीं है, क्योंकि सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, देख कौन रहा है, हमारी सरकार नहीं है। आप जो बनाने की बात कर रहे हैं, पूरा क्या बनाया वो बताओ ना। आप तो लास्ट में जाकर के वो बनाया, फिर तमाम पूरे फाइलों में आपको, अगर हेमंत जी मैं चुनौती दे रहा हूं, पूरा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट पूरा है, सोशल साइंसेज और ई गवर्नेंस का। आप बताइए, वो तमाम परियोजनाएं पूरी है, रिफाइनरी पूरी है, लेकिन आप पूरा नहीं कराना, मतलब करना नहीं चाहते। सुनिए, चौक के अंदर हमने स्टेडियम बनाया, चौक का स्टेडियम हमने बनाया, उस परियोजना को क्यों रोका भाई? आप बताइए ना, आपका दर्द क्या है? क्योंकि कांग्रेस राज के अंदर कोई परियोजना बनती है, अरे वो पैसा राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का है, आप रोक रहे हैं। और आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ना तो मुख्यमंत्री, अरे साहब सुनो तो सही, ना तो मुख्यमंत्री जवाब दे सकते हैं, ना मंत्री जवाब दे सकते हैं, और ना प्रदेश अध्यक्ष जवाब दे सकते हैं। उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, शाम 1-1 मिनट तो बोलने का अधिकार है कि नहीं है सबको? राजस्थान के 8 करोड़ जनता के आरिफ पैसे से जो परियोजनाएं बनी आरिफ साहब, जद उठे टोपी लगावा लाग गया, जद कोई की सुनवाई को लाग गया, जद आरिफ साहब टोपी लगावा लाग गया हो, जो के बाद में थे, सुनबो बंद कर दियो। सुनबो भी जरूरी, आरिफ साहब सुनबो भी जरूरी है। सुन लीजिए, एक लाइन से खत्म करूंगा, एक लाइन पे खत्म करूंगा। इस पैनल पे बैठे तमाम राजस्थानी के लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अगर राजस्थान की जनता के पैसे से जो परियोजनाएं चल रही है या पूर्ण हो चुकी है, उनको बंद करके रखना या ठंडे बस्ते में डालना कहां तक संगत है? आप इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, महिपाल महिला जी बोलिए। हेमंत जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से इंतजार चैप्टर की जो सीरीज उन्होंने लॉन्च की है, और शब्द बाण के माध्यम से अपने आप को व्यस्त और प्रदेश की जनता में शब्दों के भ्रम जाल पैदा करने के लिए जिस तरह के बयान देते रहते हैं, प्रदेश की जनता अब इनके शब्द बाणों के भ्रम जाल से निकल चुकी है और जानती है कि हकीकत क्या है।
मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पसीने पसीने हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के। अरे नहीं भाई, बराबर चला के दिखो, पसीने तो इनके आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत साहब, आरिफ साहब बीच में नहीं, नहीं, गलत बात, बताइए किसको पसीना आ रहे हैं? गलत बात। आपने इतनी बातें कही, वो बीच में चाहते तो बोल पाते ना, आरिफ साहब फिर बोल नहीं पाएंगे। ऐसे पसीना क्यों बोल रहे? ऐसे नहीं, वो बोल रहे उसके बाद जवाब दे देना। नहीं, आप 4 मिनट बोले, किसी ने टोका नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। ये नियम मैं तय करूंगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है? आरिफ साहब, शब्दों की गरिमा रखिए। आरिफ साहब, मैं देख लूंगा ना, मैं बैठा हुआ हूँ ना, प्रदेश नींद की गोली खाकर थोड़ी बैठा हुआ हूँ। सुन रहा हूँ ना, मैं बैठूंगा, मैं टोक लूंगा सर। ऐसे शब्दों का मेरे वाला काम आप कर लेंगे तो फिर आप ही कर लीजिए सर। 1 मिनट। हाँ नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप कर लो, मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं ही कर रहा हूँ। आप बोलिए, उनको टोकिए कि ऐसे व्यक्तिगत क्यों बयान दे रहे हो? मैं टोक लूंगा सर। जी, प्रदेश की जनता बड़ी गंभीरता से न्यूज 18 चैनल पे प्रदेश के अलग अलग दलों के प्रवक्ताओं को सुनने के लिए बैठी और चाहती है कि सार्थक बहस हो। इस तरीके से आप हर शब्द को लेके कैसे हाइपर हो जाते हैं? एक जिम्मेदार प्रवक्ता की मुद्दे पे आओ, हाइपर। प्रदेश के पूर्व मुखिया इंतजार शास्त्र के जिस तरीके से चैप्टर चला रहे हैं और शब्द बाण के माध्यम से अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए जिस तरीके से शब्दों के भरमजाल का उपयोग कर रहे हैं, प्रदेश की जनता जानती है और समझने लग गई है। एक ऐसी हेमंत जी जलेबी रेस जिसमें अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी और गोविंद डोटासरा जी दौड़ रहे हैं कि कौन इस रेस में आगे आएगा, कौन शब्दों के बयानों के माध्यम से अपने आप को प्रदेश के मीडिया की सुर्खियों में लिए लेके आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंतजार चैप्टर के साथ साथ हकीकत चैप्टर का भी एक बार थोड़ा सा रिलीज कर दें कि प्रदेश में किस तरीके से पिछले 2 साल में प्रदेश को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में काम हुए, पर वो नहीं कर पाएगी कांग्रेस। हद होती है। हेमंत जी, प्रदेश के पूर्व मुखिया की आईटी टीम ने कहा कि सर अपराध को लेकर कुछ बोला जाए। कमल मीणा सिरसी का मर्डर करवा दिया अशोक गहलोत जी ने। वो कमल मीणा सिरसी बार बार पूछ रहा है, समय मांग रहा है कि अशोक गहलोत जी समय दीजिए, मैं आपके साथ चाय पीने आ रहा हूं, मैं जिंदा हूं। और अशोक गहलोत जी कहते हैं देखिए अपराध की चरम सीमा। महिला आरक्षण पे कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मति से लोकसभा में साथी राहुल गांधी जी उस दिन उपस्थित थे। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर बैकडोर से महिला आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को अपनी नीति और नियत को स्पष्ट करना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने और खाने वाली नीति पे कांग्रेस काम नहीं करती। और रही बात, देखिए हेमंत जी, आज राजस्थान विश्वविद्यालय जो देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, मानवी की सभागार में एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम मनसा नामक एक संगठन करवाता है, नारी उत्थान को लेकर करवाता है, जिसमें मुख्य वक्ता रामपाल जी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहते हैं। एक फर्जी कार्ड तैयार किया जाता है नैशवाई के द्वारा, उस कार्ड को प्रचालित किया जाता है कि ये संघ का कार्यक्रम है और उसको लेकर विरोध किया जाता है। आज प्रदेश के आपकी सम्मानित मीडिया ने पूछा कि भाई ये फर्जी कार्ड है, ये कार्यक्रम तो मनसा नामक संगठन का है, फिर भी कांग्रेस कहती है नहीं हम विरोध करेंगे, नहीं हम विरोध करेंगे। अरे भाई किस चीज का विरोध होना चाहिए, मुद्दों का होना चाहिए, लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेतागण, अशोक गहलोत जी सहित तमाम बड़े नेतागण जलेबी रेस लड़ रहे हैं, जिसका कहीं भी कोई अंत नहीं है। दौर मेहमान है वो, अरे साहब अभी अपने आप को 10 सेकंड आप रिएक्शन दे सकते हैं। सवाल इतना सा है, वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए अशोक गहलोत साहब कमरे में बैठे बैठे ट्वीट करवा देते हैं, वो भी खुद नहीं करते हैं, असिस्टेंट को बोल देते हैं ऐसा कर दीजिए। अशोक गहलोत साहब इस बात की तारीफ क्यों नहीं करते कि आज राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा केंद्र से राजस्थान को वित्तीय सहायता के तौर पर मिला? अशोक गहलोत साहब राजस्थान की विधानसभा में आकर के सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अशोक गहलोत साहब इतने ओड़े पड़ गए, कहीं जाकर के खेतों में जनता के बीच में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? अशोक गहलोत साहब उन पाइपों को क्यों नहीं टटोर लेते जो उनकी सरकार के दौरान जेजेएम में गायब कर दिए गए? वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं लोगों के पास जाके कहते हैं कि हमारी सरकार में जनता के हलक से हमने पानी छीन लिया? बोलिए सर। हेमंत जी, जो आपने मुद्दे उठाए ये भी वाजिब मुद्दे हैं, सुनिए। कहां गए अशोक गहलोत साहब? बताइए तो, आपने एक जो गए हो सुन लीजिए ना। अरे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री ओलावस्त्री के किसी क्षेत्र में गए क्या? आप बताइए।
आज देखिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से गंदगी और सीवरेज के पानी में डूबा पड़ा है, वहां मुख्यमंत्री गए क्या? आप मुझे एक बात बताइए, गहलोत साहब को मीडिया उनके पीछे कितनी बार मुख्यमंत्री गए? आरिफ साहब, ऐसा आपने नहीं है, वो नहीं जब भी देखा तो क्या एयरपोर्ट पे हुआ? जाते हैं या घर पे, आपको सुन अपडेट लीजिए ना, करना चाहिए, सुन कांग्रेस पार्टी के लीजिए, प्रवक्ता को सुन बिना लीजिए, वजह सुन लीजिए। अब कुछ ये भी मन ये करे क्या, बोलते रहते हैं। पहले तो आप सवाल आपके पूछोगे, कहने से थोड़ी फिर होता उनको है। शुरू ठीक है, करवा जवाब देते हो। दो, 10 सेकंड, आप 10 सेकंड मुझे जवाब दो, शुरू दो करवा और मेहमान देते हैं। मेरे मैं साथ ये कह रहा हूं, एक करके बिना मनगढ़ंत बातें हाँ, ठीक जिनका कोई औचित्य नहीं है, अब इनको चुप झूठ की कराओगे भी क्या? सीमा हाँ, होती है। ठीक चुप है, कराओगे ठीक क्या? है। तो अरे आरिफ चुप हो साहब, जाओ, मुद्दों की अरे बात चुप हो जाओ, करिए, झूठ अरे वालों की चुप हो विरोध जाओ, करिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपस में अरे आपस चुप में हो जाओ, अरे झूठ चुप को हो जाओ, नहीं सुना अरे जाएगा। चुप हो जाओ, गंभीरता से दोनों शांत हो बोलने जाइए, की दोनों तैयारी शांत। रखिए। महिला साहब वो जवाब दो। मैं ये जल्दी झूठ की जवाब जादूगरी जल्दी नहीं से। चलेगी। अच्छा महिला जी, जादूगरी महिला नहीं जी चलेगी प्लीज, महोदय। महिला जी प्लीज प्लीज। आरिफ साहब 10 अहमद सेकंड जी, जल्दी से। मैंने या गहलोत साहब ने राजस्थान के अंदर विकास के परियोजनाओं को रोक के रखने की राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से अगर नहीं रोका हो और मैंने अगर कोई भी गलत मुद्दा उठाया हो तो आप मेरे को मतलब मैं कभी दोबारा आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये सवालों के जवाब चाहिए, चाहे राजनीतिक विश्लेषक जी देंगे या स्वतंत्र पत्रकार जी देंगे, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका वो नहीं है, आईक्यू भी नहीं है और नहीं वो सोच पाते हैं। ये तो अंधभक्त है, वो घोड़े की तरह वो लगा रखे हैं। अंधभक्तों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी आप देखिए, आप अपनी भाषा कैसे आप देख रहे हैं? चला रहे हो, नहीं आरिफ साहब, आप दूसरों पर तो भाषा को लेकर टिप्पणी करेंगे, आप खुद ध्यान नहीं रखेंगे प्लीज। अरे तो मैं यही कह रहा हूँ, ये कैसी भाषा है? ये आप टीवी पर बैठे हुए हैं, कैसी भाषा है सर? अंधभक्त और ये कैसी भाषा है? अगर वो ग्राफिक भी नहीं देख पा रहे हैं, अगर वो ग्राफिक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो और क्या कहूं मैं इनके लिए? अगर जो कुछ आप पूरा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हो, आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हो, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे। आप बताइए, आपके चैनल पे जो ग्राफिक चल रहे हैं, जो आंकड़े चल रहे हैं, उनको भी नहीं पढ़ रहे हैं। आपने जवाब दिया क्या? मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया क्या? आरिफ साहब, आपने जवाब दिया क्या? मुझे बताइए, जेजेएम घोटाले के अंदर जहां जहां गड़बड़ हुई वहां कहां अशोक गहलोत जी ने सवाल उठाया, पूछा और कहा कि जो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कब बोला गहलोत साहब ने? गहलोत साहब को जेजेएम घोटाला दिखता है क्या? गहलोत साहब को अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिर्ची में मिलावट दिखती है क्या? सुन लीजिए, मसालों में मिलावट दिख रही है क्या गहलोत साहब को? अरे सर, सवाल तो सुन लीजिए, जवाब तो दीजिए। हमारे राज्य में भी मामला जवाब तो को हमने दीजिए। दिया। गहलोत साहब ने किसानों के बीच पहुंच करके उनके खेत पर नुकसान को किसानों के तमाम मांग उठाई मुद्दे, क्या? किसानों के तमाम मुद्दों को एड्रेस किया, लेकिन ये कहां? सरकार कमरे नहीं से सुन एड्रेस रही। करना ये अलग सरकार बात है, किसानों की ट्विटर नहीं पर सुन एड्रेस रही। करना अलग अरे बात है, कमरे खेत में क्या एड्रेस होता करना है? अलग बात है अरे सर। निर्णय मैं आता हूं, लेने की मैं आता क्षमता हूं। होनी चलिए चाहिए। मैं इन्हीं निर्णय से लेने पूछ की लेता क्षमता हूं, होनी चाहिए। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। मित्तल साहब है हमारे साथ में। मित्तल साहब, क्या मायने हैं जो आरिफ साहब कह रहे हैं? वाकई वो ठीक बात है या जो बीजेपी कर रही है? देखिए हेमंत, अशोक गहलोत साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जी। चूंकि विपक्ष में है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के अंदर रहते हुए जो उनको काम करना चाहिए, मुझे लगता है वो क्या नाम से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कहा उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के विधायक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा होता कि पिछले दिनों इसी बजट सत्र के अंदर विधानसभा में जब 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष के जब क्या नाम से मूल्यांकन किया गया और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 5 वर्ष कांग्रेस के मुकाबले में 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन किस प्रकार उत्तम है, तब मुख्यमंत्री तब अशोक गहलोत साहब को विधानसभा में जाना चाहिए था, तब ये बात रखनी चाहिए थी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बाकायदा कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं का पूरा अवसर दिया जाए इस बात को रखने के लिए, तब अशोक गहलोत साहब विधानसभा में नहीं गए। अच्छा होता कि विधानसभा में इन सारे मुद्दों को उठाया जाता, तो मतलब ज्यादा उसका प्रभाव होता। लेकिन अब जब वो क्या नाम से बाहर बैठ कर ट्विटर पे जो बात करते हैं, जो मदन राठौड़ साहब ने जो बात कहा कि अशोक गहलोत साहब के पास कोई काम नहीं है, देखिए मैं मदन राठौड़ साहब ने क्या कहा ये बात तो अलग है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। किसी भी राज्य के अंदर अशोक गहलोत साहब को, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, कई बार क्या नाम से राष्ट्रीय स्तर के महामंत्री रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, 40 वर्ष से ज्यादा उनका राजनीतिक जीवन है, किसी भी 5 राज्यों के अंदर अशोक गहलोत साहब के पास कांग्रेस संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। सचिन पायलट साहब के पास है जो राजस्थान के नेता है, भवन जितेंद्र सिंह के पास। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? केरला के अंदर अरे उनकी भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भाई वहां सुनो, पे उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है
और वो अरे पूरा साहब, का पूरा हेल्थ अरे- इंफ्रास्ट्रक्चर वे पूरे अरे देश के साहब, अंदर बताया है। आपको पता नहीं है तो अरे- आप अरे काय साहब, की सुनिए काय का मेरी- विश्लेषण करने मैं बैठे जिम्मेदारी- हो? आप हद हो गई मित्तल साहब, एक अरे साहब, तरफा सुनिए एक तरफा मेरी- बात करोगे अरे भाई, और हम सुन लेंगे आपको। आपका- कमाल हो अरे गया, हमने आपकी आपको बात- पता नहीं है। अरे वहां पे अरे प्रेस साहब, कॉन्फ्रेंस करके और वो अरे साहब, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है वहां के ऊपर, और आपको पता अरे नहीं है। साहब, कल वो आप- आसाम भी जाएंगे मान लो, तो आपको अगर पता नहीं है अरे- तो कृपा करके अपने अधूरे अरे- ज्ञान अरे को साहब, यहाँ मत ठीक जाए है। दीजिए। आप सुनोगे आप नहीं तो नहीं, फिर गलत क्या बात है, साहब, गलत आप बात सुनना नहीं तो करेंगे, सीखिए। अरे साहब- गलत बात नहीं करेंगे। अरे मैं आपको साहब, चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको अरे चुनौती साहब, दे रहा हूँ, उनको मैं आपको धमकाने से क्या चुनौती दे रहा होगा? हूँ। आप जवाब दीजिए नहीं इस नहीं, बात उनको का। धमकाने से क्या होगा? ये धमकी भरा लहजा क्यों है आपका? नहीं, धमका क्या रहा हूँ? आप- नहीं, ये आपका ये तो- धमकी भरा लहजा क्यों है? उनको धमकाने से क्या होगा? मैं बिल्कुल क्या करूंगा। होगा? जो अरे अरे जो साहब, विपक्ष आप की सुनोगे आवाज मेरी- को दबाने की कोशिश अरे करेगा, साहब, हम उसको आप दबाएंगे। अपनी आवाज जो उठाइए, और विपक्ष की कौन आवाज दबा रहा है को आपकी दबाने की आवाज? कोशिश आप इतना करेगा। जोर से तो बोल रहे हैं। ये मित्तल साहब, अगर मित्तल आप साहब एक तरफा अगर जा आप रहे हैं। सबसे अरे थोड़ा तो प्रतिष्ठित बैलेंस अगर रहो, आप राजस्थान के थोड़ी सबसे बहुत प्रतिष्ठित सीधा चैनल रखो। पर अरे थोड़ी 5 बहुत मिनट सीधा लगातार रखो। बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं मित्तल विपक्ष साहब, विपक्ष आप की आवाज बड़े दबाई जा रही है। अरे वो साहब, वरिष्ठ मेरी बात वरिष्ठ होने दीजिए पत्रकार आप। हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अरे अपनी साहब, रीढ़ की मेरी हड्डी को बात- सीधा ठीक है, रखिए, ठीक ऐसे है, यूं ठीक ढुलमुल है। मत होइए। आप- सुनिए ना, आप नसीहत मत दीजिए अरे प्लीज। साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे नसीहत साहब, तो दूंगा, आप मेरी बात अगर पूरी- वो एक तरफा बात अरे करेंगे साहब, तो मेरी नसीहत बात दूंगा। पूरी होने दीजिए। आरिफ साहब सुन लीजिए। अरे साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इन 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें संगठन की दृष्टि से गहलोत साहब के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसा कि हाँ, तो सचिन इसमें पायलट क्या बुरा और कहा है? जितेंद्र सिंह के पास है। कौन सी इसमें जिम्मेदारी मैंने बता क्या दीजिए? लगता है? आरिफ साहब बता दीजिए, कौन सी जिम्मेदारी गहलोत साहब के पास में? अगर पता नहीं है तो ये अधूरा ज्ञान लेके अब बताइए ना, आप यहाँ। बताइए कौन सी पढ़ के जिम्मेदारी आ है? कीजिए। महिला जी एक रिएक्शन पढ़ देना के चाह रहे हैं। आ महिला जी कीजिए। एक मिनट महिला जी बोलिए। हेमंत जी, हाँ। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को धमकाते धमकाते आपको धमका रहे हैं, मित्तल साहब को धमका रहे हैं, वेद जी को धमका रहे हैं, ये क्या है सर? प्रदेश के प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस पार्टी नहीं, मेरे के को कोई पोजीशन नहीं के धमका रहा है, प्रवक्ता, थोड़ी सर। गंभीरता रखिएगा जी सर, शब्दों के माध्यम से आप देखिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कोई है। नहीं धमका रहा है। हमारे हेमंत जी, दोस्त हैं, मित्तल साहब हमारे हेमंत जी, वरिष्ठ हैं। हेमंत जी, धमकाने की इंतजार बात साहब नहीं है। कर आप हमारे भाई हो, धमकाने का सवाल ही नहीं है। सर, सुनो क्यों ना। धमकाएंगे सर, भाई? सर, मित्र सर, साहब क्यों क्या कह रहे हैं? धमकाएंगे? मित्र साहब, लाइन एक पे रहो मित्र ना, साहब, कोई नहीं मित्र धमकाएगा। साहब क्या कह रहे हैं? मित्र साहब क्या कहना चाह रहे हैं? लाइन पे रहो, कोई नहीं धमकाएगा। नहीं नहीं, फिर लाइन वही से भाषा इधर-उधर हो गए लाइन तो पे बोलेंगे रहो। हम। ये हेमंत, लाइन कौन राजेंद्र जी- डिसाइड करेगा? ये आरिफ साहब डिसाइड करेंगे। लाइन है ना, मीडिया हेमंत जी, मीडिया देखो, हेमंत जी, जिसने जब बैठा पत्रकारिता हूं ना, पढ़ी मैं है उसको कितनी लाइन बार पता है। बोल चुका हूं। जिसने पत्रकारिता पढ़ी है उसको आप लाइन एंकर पता क्यों बन है, रहे और हैं, जिसको सर? पत्रकारिता का हेमंत जी, नहीं, आप नहीं, एंकर एंकर क्यों नहीं, बन रहे मैं हैं? तो बोल रहा हूँ, अगर मैंने आप गलत एंकर बोला हो तो क्यों बन बता रहे हैं? दीजिए। आरिफ साहब, आप एंकर क्यों बन रहे हैं? हेमंत क्यों बन हेमंत, रहे? देखिए हम तो क्या कभी नाम से कभी राजेंद्र एंकर आर्य जी की अगर हमेशा सही नहीं प्रशंसा करते करेगा हैं। तो हमें भी अच्छा। एंकर करना आता है। क्या एंकर अजी, सही नहीं किया? और ये आप सिखा देंगे? पहले एक क्लास राजेंद्र लगवा जी, दीजिए आप- एंकरों की, राजेंद्र कैसे आर्य- एंकर सही करेगा? राजेंद्र आर्य जी, मित्र साहब मैं एक बोलिए। मिनट में बात राजेंद्र करना ठीक है, चाहता हूं। मित्र साहब राजेंद्र आर्य जी, हाँ। राजेंद्र आर्य जी, हम तो आपकी हमेशा प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि आप कांग्रेस का पक्ष बहुत प्रभावी तरीके से रखते हैं। मैंने जो बात की, अब मेरा अपना भी सर तो हमारा विचार भी है। कभी मैं ख्याल अपना रखा विचार- कीजिए। मैं- सारा का सारा सर मुद्दे पर आइए। विश्लेषण ये बहस हम तो- राजेंद्र आर्य हम तो और आपसे एसपी यही मित्तल गुजारिश के करते हैं कि व्यक्तिगत कुछ अच्छा ताल्लुकातों हमें पर भी नहीं तो है नजर सर। आता होगा। सर मैं माफी चाहता हूँ, ये कुछ बहस कुछ व्यक्तिगत अच्छा ताल्लुकातों पर नजर नहीं है। आती मुद्दे पर आइए होगी। सर प्लीज। नहीं, जी हेमंत, कुछ नजर हेमंत, तो मैं होगा। ये कह रहा हूँ, कुछ अरे अच्छाई साहब, तो हमारे अंदर भी ठीक है। होगी। हेमंत, मैं ये कह रहा हूँ व्यक्तिगत बात कि नहीं यदि है, क्या सर। नाम से जो पार्टी हेमंत की जो बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अशोक गहलोत साहब को ये भी देखना चाहिए कि उनकी सरकार के काम में और अभी मौजूदा सरकार के काम में कितना अंतर है, थोड़ा बहुत ये भी देखना। आज ही क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है जिसके अंदर जो गुजरात का समुद्र है उसको राजस्थान तक लाने की बात, कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन बताओ, होगा। आज तक कोई नहीं जोड़ पाया वो जो है वो प्रोजेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। अरे ये बात- अरे साहब, इस बात की तारीफ नहीं होनी चाहिए। वेद माथुर साहब, क्या इस DPR वेद पे माथुर 50 साहब, सालों से काम वेद चल रहा है। माथुर साहब, अब ये सात चोर राजनीतिक के मायने अंदर क्या 50 सालों से है? काम ये चल रहा जो है। अशोक गहलोत साहब के अगर नहीं लगातार पता है बयान तो आ रहे हैं, सर, सीरीज मैं आ रही है, क्या करूं? बीजेपी का रही अगर है, नहीं पता है तो मनोरंजन मैं क्या सीरीज चला रहे हैं, ये राजनीतिक मायने क्या है सर? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि अशोक गहलोत जी जो कुछ कह रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि गहलोत जी जो कुछ कह रहे हैं वो बीजेपी को नहीं कह रहे हैं, वो अपनी पार्टी को और सचिन पायलट को ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी प्रासंगिक हूँ। और अगली बार उनको, गहलोत जी को ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस आएगी तो पार्टी को और सचिन पायलट को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरा दावा बरकरार रहेगा और अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। पहली बात। दूसरी बात,
बात, कांग्रेस को जनता ने पर्याप्त अवसर दिया है, इसलिए अब जब उनके पास अवसर नहीं है तो वो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। उनका जब टाइम था, जब उनको, जैसे हम मारवाड़ी में कहते हैं, बज्जी मिली, अवसर मिला, तो उनको अवेल करना चाहिए था।
तीसरी बात यह है कि मैं एक अर्थशास्त्र की जानकारी रखता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि गहलोत जी ने बहुत सारे काम ऐसे शुरू किए जो आर्थिक दृष्टि और आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जी। वो व्यवहारिक नहीं थे। एक अब और आपने शुरू सवाल मैं कर करना दिया चाहता हूं बात सर, करो, मैं आपको बीच देखिए में रोक किसी रहा भी हूं, बड़े लेकिन क्या जो मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं कि गहलोत साहब की भाषा, उनकी बोली अब बिगड़ती जा रही है। पहले हम अशोक गहलोत कैसे बयान नहीं देखते थे, और जब सरकार में इनकी उथल पुथल हुई सचिन पायलट को लेकर के, जब गहलोत साहब ने जिस तरह से बोला तो कई लोगों ने आश्चर्य किया जो अशोक गहलोत को जानते थे, लगातार उनकी राजनीति को देखते थे, कि ऐसा बयान कैसे गहलोत साहब के मुंह से निकल रहा है। नहीं, मेरा एक और कहना है कि पहले गहलोत साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि उनके जमाने में राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार हुआ, हजारों लाखों युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता के परिवार के 3-4 लोग बिल्कुल गलत तरीके से चयनित हो गए, आरएएस बन गए, उनका क्या हुआ। इसी तरह कितने अफसरों को भ्रष्टाचार की अनुमति के लिए संबंधित विभाग ने अनुमति मांगी और कितनों को अभियोजन की अनुमति मिली और कितनों को नहीं मिली। इन चीजों के बारे में भी गहलोत जी को जवाब देना पड़ेगा। जहां तक देखिए, एक मिनट, मैं हेमंत जी एक बात और कहूंगा कि स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात हो रही है। मुझे बताइए कि जो सरकारी डॉक्टर घर पे प्राइवेट प्रैक्टिस तो करते ही करते हैं, आजकल सरकारी डॉक्टरों ने घर पे मेडिकल स्टोर भी खोल लिए हैं। तो गहलोत सरकार के अंदर क्या ये जो सरकारी डॉक्टरों की व्यवस्था थी ये बढ़िया थी, और आज अचानक खराब हो गया उनका सारा स्वास्थ्य ढांचा। तो ये सारा आत्मावलोकन करें, उसके बाद फिर बीजेपी पे कुछ टिप्पणी करें तो बेहतर। जल्दी से बोलिए जी। हेमंत जी, माननीय अशोक गहलोत साहब मनोरंजनकारी बयानों से जो इंतजार शास्त्र की चैप्टर चला रहे हैं, उससे प्रदेश की जनता को कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश की जनता हकीकत शास्त्र में विश्वास करती है, और हकीकत शास्त्र ये कहता है कि राजस्थान प्रदेश में भागीरथी मुख्यमंत्री रामजल सेतु के माध्यम से 17 जिलों के लिए बड़ी परियोजना का काम चालू करवा रहे हैं। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौते का पानी धरातल पे लेके आ रहे हैं। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के बेरोजगारों के लिए प्रदेश के पेपर माफियाओं पे नकेल कसते हुए पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहली दफे भर्ती कैलेंडर जारी करके प्रदेश के नौजवानों को प्रत्येक माहवार भर्ती की परीक्षा आयोजित करवा के नौजवानों के सुनहरे भविष्य के सपनों को पंख दे रहे हैं। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि राजस्थान प्रदेश में महिला अपराध कम हुआ है। हकीकत शास्त्र ये कहता है कि राजस्थान प्रदेश देश के नक्शे कदम पर अग्रणी प्रदेश बन रहा है। प्रदेश की जनता को हकीकत शास्त्र से मतलब है। ठीक है, आरिफ साहब, वेद माथुर साहब ने भी बहुत सवाल उठाए। दर्शन शास्त्र से मतलब नहीं है। प्रदेश राजस्थान की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अग्रिम पटल पर अपने आप की उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। ठीक है हेमंत जी, मुझे इस पैनल पे आप सहित चारों से मतलब जो सवाल मुझसे पूछे गए, दुर्भाग्य से हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी आप सवाल हमसे पूछते हैं तो हम अपना बड़प्पन मानते हैं कि आप हमें इस काबिल समझते हैं, और भाजपा को इस काबिल नहीं समझते। वेद माथुर जी ने भी कहा, सुनिए ना 2.5 साल से घोटाले में नजर आई है, आरपीएससी में नजर आई है, वो आपने जाते जाते जो मसाले बांटे उसमें भी आपकी काबिलियत दिखी है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के राजस्थान में शब्द बाण की राजनीति हो रही है, और आखिरकार जो ओले गिरे हैं उससे मौसम तो ठंडा हुआ, लेकिन राजनीति का जो शास्त्र है उसमें गर्माहट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में ये गर्माहट और बढ़ सकती है।